तो आइए जानते हैं मंचेरियल असेंबली हलके के बारे में। जहां जनूबी हिंद की रियासत तेलंगाना में जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि रियासत तेलंगाना में 119 सीटों पर 7 दिसंबर को इंतखाबात होने हैं। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में 10 असेंबली सीटें हैं, जिनमें से एक मंचेरियल है। रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद में मंचेरियल एक बड़ा असेंबली हलका माना जाता है। मंचेरियल असेंबली रियासत तेलंगाना में एक शहर है। यह गोदावरी नदी के शुमाल में वाक़ है, जो पोडापल्ली लोकसभा असेंबली हलके में आता है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक मंचेरियल की मजमूई आबादी 89,935 है। यहाँ मर्दों की मजमूई तादाद 51% है, ख़वातीन की मजमूई तादाद 49% है। यहाँ की 8% आबादी 6 साल से कम उम्र की बच्चों की भी है। अगर यहाँ की शरह ख़वानदही बात करें तो मंचेरियल में 75.71% आबादी तालीम याफ्ता है, जिनमें से मर्दों की तादाद 83.16% और ख़वातीन की शरह ख़वानदगी 67.92% है। अब बात करते हैं मंचेरियल के मजहबी आदाद-ओ-शुमार की। तो यहाँ के ज़्यादातर लोग हिंदू मजहब को मानते हैं, इसके बाद इस्लाम और फिर ईसाई के मानने वाले ज़्यादा हैं। और मंचेरियल में तेलंगाना की तेलुगु ज़ुबान सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसके बाद उर्दू और हिंदी बोली जाती है। आपको बता दें कि 2014 में मंचेरियल असेंबली हलके से दिवाकर राव नदीपल्ली टीआरएस के टिकट से इंतखाबात में 59,250 वोटों से जीत हासिल की थी। दिवाकर ने 1999 और 2004 में कांग्रेस के टिकट पर 2 मरतबा जीत हासिल की थी। वहीं 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को शिकस्त दी थी। इस इंतखाबात में दिवाकर ने 95,171 वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस दूसरे और बीजेपी तीसरे मकाम पर रही। अब हम बात करते हैं मंचेरियल असेंबली हलके की उन परेशानियों के बारे में जिनसे यहां की आवाम आज भी जूझ रही है। बात करते हैं सड़कों की। सड़कों की खस्ता हाली की बात करें तो मंचेरियल में शदीद बारिश से रास्तों की हालत बहुत ही खराब है। बहुत सी जगहों तो ऐसी हैं जहां पर कीचड़ जमा होने की वजह से रास्ते जाम हो जाते हैं, जिससे नकलो हमल में काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। सड़कें खराब होने की वजह से ट्रैफिक के मसले से भी लोगों को जूझना पड़ता है, और सड़कें कम और खस्ता हाली की वजह से आवाम को एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफी वक्त लगता है। मंचेरियल में एक बड़ा बस स्टेशन भी है, जो मंचेरियल बस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और खास बात यह है कि यहां से तकरीबन रोजाना 20,000 मुसाफिर रियासत के मुख्तलिफ शहरों में आते जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बस स्टेशन की देखभाल सही तरीके से नहीं हो रही है। हैदराबाद और कई इलाकों में राशन माफियाओं का काफी बोलबाला है, जो लोगों को खुलेआम चूना लगाते हैं। राशन डीलर लोगों को उन चीजों को खरीदने पर दबाव डालते हैं जो खरीदारों के लिए गैर जरूरी होती हैं। इतना ही नहीं, डब्बों में आए सामान को सब्सिडी के नाम से बेचते हैं। और हैरत की बात यह है कि यह सब हुकूमत और इंतजामिया के नाक के नीचे होता है, लेकिन इस पर तवज्जो देने के लिए सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। यहाँ के एक हिस्से में आदिवासी लोगों को जिंदगी जीने के लिए आज भी अनथक मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ती है। आदिवासी लोगों का दावा यह है कि उन्हें रोजगार और तालीम से सरफे नजर किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार इन मसलों को देखेगी और मंचेरियल असेंबली हलके से जो भी एमएलए मुंतखब होगा वो इनके मसलों को समझेगा और इनका हल करेगा।